हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको गुस्सा आता है? थोड़ा सा आता है या ज़्यादा आता है? कभी कभी आता है या रोज़ ही आता है? एक्चुअली हम सबको ही गुस्सा आता है। तो पहली बात तो ये है कि गुस्सा क्यों आता है। फिर दूसरी बात यह है कि आ गया तो करें क्या। तो मुझे ऐसा लगता है जो गुस्सा आता है, पहली बात तो उसका रीज़न कोई पर्सन हो सकता है कि उस पर्सन ने मतलब हमारे से कुछ ऐसा, या तो कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया, या कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर लिया, कुछ ऐसी डिमांड कर ली, या फिर हमें जज कर रहा है वो इंसान। तो ऐसी सिचुएशन में हमें गुस्सा आता है। वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका स्पाउस, बट पॉसिबिलिटी रहती है स्पाउस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या आपका एम्प्लॉई, या आपका एम्प्लॉयर, आपका कोई नेबर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, जानने वाला हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड, मतलब एनीबडी, कोई भी हो सकता है। और वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कईयों की बातों पे आपको गुस्सा आया। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है समटाइम्स, जब हम होता है ना कि हम फील करते हैं कि हम स्टक हो गए हैं उस सिचुएशन में, उन सर्कमस्टांसिस में, तो हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, समटाइम्स हेल्पलेसनेस फील होती है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं हम। तो ऐसे कोई हालात हो सकते हैं, मीन्स कोई पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, हालात हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाह रहे थे, वो हो ही नहीं पा रहा है, और या कोई ड्रीम था ऐसा जो हमने बहुत मेहनत कर ली, फिर भी हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे। मतलब काफ़ी सारे हालात, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। खैर, रीज़न इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे को लगता है कि उसका जो सोल्यूशन है, आज एक बड़ी प्यारी सी मैं आपको थेरेपी बताने वाली हूँ कि वो करेंगे ना तो आपका जो ये गुस्सा, ये जो इरिटेशन, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी इससे। क्या करना है आपने, आप अपने आप को एक रूम में लॉक कर लीजिए। लॉक करें ना करें, मतलब जैसे आपको ठीक लगता है, अनलॉक भी रख सकते हैं। मेरा पर्पज़ है कि कोई आपको बादर ना करे, डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको देखे ना, क्योंकि फिर भी प्रॉब्लम आएगी, लोग जज करते हैं। तो व्हेन यू आर श्योर कि कोई आपको देखे नहीं, ऐसी जगह पर आप हों, किसी रूम में बंद हों, या जैसे भी आपको ठीक लगे, तो आपने क्या करना है, एक पिलो ले लेना। पिलो ले सकते हो, कोई नया पुराना जो आपको अच्छा लगे, स्क्विशमेलो भी हो सकता है। अगर आप पिलो विलो नहीं लेना चाहते तो आप किसी पैकेट में कोई कपड़े करके उसको वो बना सकते हैं, पोटली जैसा भी कुछ बना सकते हैं। लेकिन हाँ, श्योरली अगर आप ये कपड़ों वाला करेंगे तो उसमें कोई ऐसे कपड़े ना हो जिसमें कुछ एक्सेसरी लगी हो, कोई बटन्स हो, कुछ चुभने वाला हो, ऐसा ना हो। मेरे हिसाब से तो बेस्ट मुझे पिलो ही लगता है। तो उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने मारना शुरू कर देना है, बस पूरी तरीके से। हाँ, अगर तो आप सिंपल किसी सिचुएशन में है तो आपने ऐसे ही शुरू कर लेना है। और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आप परेशान है ना, तो आप उसका नाम लिख दीजिए उस पर, और चाहे तो फोटो भी चिपका दीजिए, इवन बेटर। तो फिर आपने बुरी तरह से उसको मारना है, थप्पड़, घूंसे, मुक्के, जो आपको लगता है आप। लेकिन आप एक इसमें शर्त है, कंडीशन है कि आपने रुकना नहीं है। बस जब तक आप खाली नहीं हो जाते ना, तो आपने बिल्कुल रुकना नहीं है। इवन आप चाकू भी मार सकते हो उस पर, अगर हद से ज़्यादा गुस्सा हो तो कुछ नहीं होगा। तो पिलो खराब हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ नहीं होगा। तो आपने जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ अब ठीक है, अब मैं खाली हूँ, अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, तब तक आपने ये करते रहना है। एंड इसको आपने कई दिनों तक रिपीट करना, 1 वीक तो ज़रूर कीजिए इसको आप रिपीट। और अगर आपको लगे बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हो, तो आप दिन में 2-3 बारी भी कर लो इसको चाहे। तो डेफिनेटली आपको 2-4 दिन में क्या, एक ही थेरेपी के बाद, एक सिटिंग के बाद ही आपको फ़र्क एकदम से पड़ेगा। और आप एकदम रिलैक्स्ड, पॉजिटिव, जो ये आपको हेल्पलेस लग रहा था, चिड़चिड़ापन लग रहा था, जब आपको इतना गुस्सा आ रहा था, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, किसी को भी नहीं मज़ा आता जब वो गुस्से में होता है। तो हर कोई इंसान गुस्से में जब होता है, उसे अपना आप भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे, डेफिनेटली आप निकल जाएंगे। क्योंकि सुनने में, देखने में हो सकता है, जिसने कभी नहीं किया, नहीं सुनी इस तरह की थेरेपीज, तो हो सकता है लगे कि पागलों वाली, बेवकूफ़ों वाली ये हरकतें हैं, क्या मतलब बनता है कि कमरे में पिल्लों को पीटो, नहीं। बट प्रैक्टिकली आप जब करके देखेंगे तब आप मुझे बताना। क्योंकि रीज़न उसका क्या है, बेसिकली हम सबके पास एक ही एनर्जी होती है,
राइट। तो वो जो एनर्जी होती है उसका फ्लो नेगेटिव भी हो सकता है, उसका फ्लो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब आपको गुस्सा आ रहा है, जब आप चिड़चिड़े हैं, जब आप उदास भी होंगे, उसमें आप हेल्पलेस भी होंगे, तो आपकी एनर्जी का जो फ्लो है सारा वो नेगेटिव की तरफ है। इस थेरेपी से आपने क्या किया है, सिर्फ उस नेगेटिव एनर्जी को लाकर पॉजिटिव की तरफ टर्न कर दिया है। तो इसके बाद आप रिलैक्स भी रहेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, आप खुश भी रहेंगे, आपकी सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आपके रिलेशंस उन्हीं पर्सन्स के साथ, अगर स्पाउस के साथ प्रॉब्लम था तो उसके साथ भी, मतलब जहाँ वर्क प्लेस पे भी, घर, हर एक जगह आपकी हेल्थ भी बेटर होगी, आपका मूड बेटर होगा, आपके रिलेशंस बेटर होंगे, आप जो काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी, एवरीथिंग, क्योंकि अब आप पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू हो गए, सारी चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। तो करके देखिए आप इस थेरेपी को। और इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई दिन नहीं है, किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है, कोई पेमेंट नहीं करनी है, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं बताना चाहते तो बताना चाहें तो बताइए, कोई इशू नहीं है। तो आप लेकिन डेफिनेटली आप इसे करके देखिए और मतलब यू विल रियली गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। ये बहुत ही प्यारी एक साइकोथेरेपी है, एक बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आएगा। कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। अगर आप चाहें तो आप शेयर कीजिए, और ये थेरेपी कैसी लगी वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू। बी हैप्पी, डोंट गेट एंग्री।